दोस्तों, हम हमेशा से सुनते आए हैं कि 9/11 अलकायदा का काम था, जिसकी सजा पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को आगे जाके मिली। American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. लेकिन सच ये है, जो हमें दिखाया गया वो असल कहानी का सिर्फ छोटा सा हिस्सा था। जो असली मास्टरमाइंड था वो हम सबकी नजरों से छुपा रहा और कभी उसकी तरफ पब्लिक का ध्यान नहीं जा सका। ये मास्टरमाइंड था इसराइल। जी हाँ, 9/11 की स्ट्रेटेजी तैयार करने वाले मुस्लिम्स नहीं बल्कि जूइश थे। उन्होंने ये सब कैसे और क्यों किया, आज की वीडियो में हम जानेंगे। हम डिटेल में देखेंगे कि क्या सच में दो प्लेन्स ने ट्विन टावर्स की बिल्डिंग्स को गिराया या एक कंट्रोल वे में डेमोलिशन की गई। पेंटागन पे हमले की सीसीटीवी वीडियो क्यों छुपाई गई। मलबे में और कुछ नहीं मिला, मगर मिडिल ईस्ट पैसेंजर के पासपोर्ट कैसे मिल गए। और अटैक से सिर्फ कुछ हफ्ते पहले एक पावरफुल यहूदी ने टावर्स को कैसे खरीद कर $multi-billion की इंश्योरेंस ली। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या सारे एविडेंस वाकई अलकायदा की तरफ जाते हैं या इसके बरक्स इसराइल की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। दोस्तों, 9/11 का असल मकसद सिर्फ बिल्डिंग्स को तोड़ना या डिस्ट्रक्शन करना नहीं था। अगर आप सिर्फ एक दिन के अटैक को देखें तो ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट लगता है, लेकिन अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स और मिडिल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट को समझा जाए तो ये क्लियरली एक स्ट्रेटेजिक मूव था। ये स्ट्रेटेजी दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स के तहत की गई। पहला, मुस्लिम वर्ल्ड की अमेरिका के साथ रिलेशन को बेहद कमजोर और खराब करना ताकि उनकी पॉलिटिकल और मिलिट्री इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो। और दूसरा, उन्हें ग्लोबल टेरर नैरेटिव में ट्रैप करना था ताकि हर मुस्लिम स्टेट और हर मुस्लिम सिटीजन को मशकूक और टेररिस्ट दिखाया जा सके। 2001 का इसराइल जो सद्दाम के इराक और दूसरे मुस्लिम मुल्कों की रेजिस्टेंस से परेशान था, उन्हें अकेला टैकल नहीं कर सकता था। इसलिए एक प्रॉपर प्लान बनाया कि अमेरिका को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों से अपना बदला लेते हैं। 9/11 के वाकया के फौरन बाद अमेरिका ने अपने जज्बात के मजरूह होने की एक झूठी कहानी ऐसे पेश की जिसने चंद सालों में ही मुस्लिम वर्ल्ड की ईंट से ईंट बजा दी। और वो सब किया जो इसराइल हमेशा से करवाना चाहता था मगर कर नहीं पा रहा था। दोस्तों, ये नैरेटिव सिर्फ एक दिन के अटैक से समझ नहीं आएगा। ये एक जियोपॉलिटिकल चेस गेम था जहां हर प्लान केयरफुली प्लान किया गया। 9/11 को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका और इसराइल ने एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लाम ग्लोबल ओपिनियन जनरेट किया, जहां मीडिया, पॉलिटिक्स और मिलिट्री ऑपरेशन सब एक साथ चल रहे थे। इसके पीछे छुपा मकसद ये भी था कि मिडिल ईस्ट के ऑयल और मिनरल्स पे कंट्रोल करने का जवाब पेश किया जाए, जो 9/11 की सूरत में उन्हें मिल गया था। अब ये देखना जरूरी है कि ये प्लान फिजिकली कैसे इंप्लीमेंट हुआ, कैसे एक ऐसा इवेंट करवाया गया जो आम नजर में सिर्फ प्लेन और टावर्स का अटैक लगता है, लेकिन हकीकत में इसके अंदर छुपे हुए एविडेंसेस हमें कोई और स्टोरी बताते हैं। सबसे पहला और सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का गिरना। दोस्तों, मुझे और आपको ये दिखाया गया है कि प्लेन्स ने बिल्डिंग को गिराया है, लेकिन अगर आप लॉजिकली वे में देखें तो टावर्स हाई ग्रेड स्टील रॉड से बने हुए थे और प्लेन्स ने सिर्फ बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से को हिट किया था। फिर भी पूरा स्ट्रक्चर इतनी स्मूथली और सिमेट्रिकल तरीके से कोलैप्स हुआ जैसे एक कंट्रोल डेमोलिशन हो रहा हो। ये नेचुरली पॉसिबल नहीं था। और ये सिर्फ इंजीनियरिंग का सवाल नहीं। बिल्डिंग 7 जो ट्विन टावर्स से दूर थी और प्लेन का टारगेट भी नहीं थी, वो भी बिल्कुल फ्री फॉल स्पीड पे गिर गई। फ्री फॉल का मतलब है कि पूरी बिल्डिंग यूनिफॉर्मली नीचे गिरी, मतलब कि पूरी बिल्डिंग की स्पोर्ट्स को एक प्रिसाइज वे में जानबूझकर डिस्ट्रॉय किया गया, क्योंकि फायर या प्लेन के लगने से नेचुरली इतनी स्पीड से बिल्डिंग का कोलैप्स मुमकिन नहीं है। गवाहों ने बताया कि उस दिन छोटे धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी गई और वीडियोस में धुएं और धूल के अजीबोगरीब पैटर्न्स देखे गए। इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स ने मलबे में मोल्टन स्टील और थर्माइट्स के निशान भी कंफर्म किए, जो सिर्फ प्लेन क्रैश और आग से मुमकिन नहीं थे। और सोचिए, प्लेन सिर्फ ऊपर की बिल्डिंग के फ्लोर्स को हिट हुए थे, लेकिन फिर भी पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई। ये चीज फिजिक्स और इंजीनियरिंग के हिसाब से बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये अजीब बातें एक बात को वाजिया करती है जो हमें आम तौर पर दिखाया गया वो सिर्फ एक मैन मेड स्टोरी थी, लेकिन हकीकत में एक प्लान डेमोलिशन का पैटर्न नजर आता है। दोस्तों, ये पहला सबूत है जो बड़े स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ मिलता है, जिसका मकसद मुस्लिम दुनिया को कमजोर करना और उन्हें ग्लोबल टेररिज्म की आइडियोलॉजी में फंसाना था। अब एक और क्रूशियल एंगल देखना जरूरी है, पेंटागन अटैक।
9/11 अटैक के सिर्फ एक दिन पहले ही फाइनेंस ऑफ डिफेंस ये ऐलान करती है कि हमारे रिकॉर्ड में $2.3 ट्रिलियन का रिकॉर्ड मिसिंग है, और उसी के अगले दिन पेंटागन पर अटैक हो जाता है। उस स्पेसिफिक जहाज पेंटागन के उन्हीं ऑफिसेस को तबाह करता है जिनमें ये रिकॉर्ड मौजूद था। क्या ये इत्तेफाक था या एक प्लान था? अगर हम मजीद डीपली इस चीज को देखें तो ऑफिशियल स्टोरी के मुताबिक एक प्लेन ने पेंटागन की वेस्ट साइड को हिट किया, लेकिन अगर आप क्रैश साइड की डेब्रिस को लॉजिकली देखें तो बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। प्लेन की टक्कर बहुत ही प्रिसाइज थी, लेकिन डेब्रिस और टुकड़े इतने छोटे थे कि लगभग कुछ भी नहीं बच पाया। बॉडीज और प्लेन के पार्ट्स का ट्रेस भी बहुत लिमिटेड बताया गया, जो बहुत अजीब बात है क्योंकि आमतौर पर क्रैश में बड़े टुकड़े और मेटल पीसेस इजीली मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो वॉर्स प्लेन क्रैश और पाकिस्तान हिस्ट्री में तफसील से बताया था। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज भी एक और राज है। जो फुटेज पब्लिक में दिखाई गई वो अधूरी और लो क्वालिटी थी। असली सर्विलेंस डेटा रिलीज ही नहीं हुआ, जो इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक CIA और पेंटागन के कंट्रोल में था। इससे पता चलता है कि इंफॉर्मेशन जानबूझकर छुपाई गई थी और ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पासपोर्ट और आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स सर्वाइव कर गए, जबकि प्लेन और बॉडीज का कुछ ट्रेस नहीं मिला। ये लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी हमें सवाल उठाने पर मजबूर करती है कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या एक प्लान का हिस्सा था। पेंटागन अटैक के सवालात भी एक बड़े स्ट्रेटेजिक नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं। यहाँ भी एक प्रिसाइज कंट्रोल इवेंट नजर आता है जो लोगों में खौफ और एंटी मुस्लिम नैरेटिव फैलाने में कामयाब रहा। Another plane just crashed into the other World Trade Center. Another plane hit it. A jet, a jumbo jet. I'm so scared. I'm leaving. अब बात करते हैं एक और क्यूरियस एंगल की, टावर्स की ओनरशिप और इंश्योरेंस की। अटैक से सिर्फ 6 हफ्ते पहले लैरी सिल्वरस्टीन, जो एक पावरफुल जूइश एंटरप्रेन्योर था, उसने ट्विन टावर्स लीज किए और $multi-billion इंश्योरेंस पॉलिसीज ली। ये टाइमिंग कोइंसिडेंस नहीं लगती। और अटैक के दिन वही सिल्वरस्टीन, जो हमेशा पंक्चुअल रहता था, ऑफिस लेट पहुंचा। दोस्तों, क्या ये सब इत्तेफाक था या एक केयरफुली प्लान था? और सिर्फ इतना ही नहीं, अटैक के फौरन बाद एक और अजीब वाकया रिपोर्ट हुआ। 5 इजरायली नेशनल्स को न्यू जर्सी में पुलिस ने अरेस्ट किया था, जो टावर्स गिरने पर खुशी मना रहे थे और खुशी से डांस कर रहे थे। विटनेसेस ने यह भी कहा कि उन 5 लोगों का कैमरा ऑलरेडी सेट था और वो क्लैप्स रिकॉर्ड कर रहे थे, यानी जैसे वो जानते हो कि प्लेन क्रैश होने ही वाला है। खैर, बाद में FBI इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन उन्हें आराम से रहा कर दिया गया और वो इसराइल वापस चले गए। सोचने की बात है कि जिस वक्त पूरी दुनिया शॉक में थी, वो सेलिब्रेट क्यों कर रहे थे और उनका एडवांस में अवेयर होना किस चीज का सबूत था? फिजिकल डिस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल एंगल्स के बाद अब ये देखना जरूरी है कि 9/11 का असली इंपैक्ट पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक लेवल पर क्या था। सबसे पहला पॉइंट, अटैक के बाद मीडिया और गवर्नमेंट्स ने मुसलमानों को दुनिया भर में खतरनाक और टेररिस्ट की सूरत में पेश किया। जो रेजिस्टेंस और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी थी, उसे बदनामी का निशाना बनाया गया और मुसलमानों पर हर जगह दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया गया। खास तौर पर दाढ़ी रखने वाले मुसलमान को टारगेट किया गया। ये जो नैरेटिव चलाया गया वो इसराइली अमेरिका के एजेंडे का बड़ा हिस्सा था। दूसरा पहलू, 9/11 के बाद अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान में जबरदस्त इंटरवेन करना शुरू किया। ये दहल सिर्फ दहशतगर्दी से लड़ना यानी वॉर और टेरर नहीं था, इसके पीछे ऑयल, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर कब्जा और पॉलिटिकल कंट्रोल का भी एलिमेंट था। मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट, मसलन 9/11 कमीशन रिपोर्ट्स को इस रुख के मुताबिक सजाया और पेश किया गया ताकि अवाम को ये यकीन दिलाया जा सके कि इराक और दूसरे मुल्कों में मिलिट्री इंटरवेंशन बेहद जरूरी है। तीसरा पहलू, पैट्रियट एक्ट, गुंतानामो बे, लातवील कैद और टॉर्चर जैसे इकदाम ने आम मुसलमानों के बेसिक राइट्स और सोच को बदल कर रख दिया। ये सब सिर्फ सिक्योरिटी का एक्सक्यूज था, लेकिन हिडन एजेंडा में पावर कंसोलिडेशन और इंटेलिजेंस एजेंसीज के बेनिफिट्स शामिल थे। और ये सब सिर्फ अमेरिका में नहीं था, ग्लोबल नैरेटिव में भी मुस्लिम्स को डेंजरस और अनमैनेजेबल दिखाया गया। ये प्रोपेगेंडा स्ट्रेटेजिकली डिजाइन किया गया ताकि रेजिस्टेंस और इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट्स को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली आइसोलेट किया जा सके। इसराइल का किरदार, प्री इवेंट, इसराइल ने ओपनली अमेरिका को इराक पर कदम उठाने के लिए पुश किया। नेतन्याहू ने कांग्रेस में जाकर सद्दाम के खिलाफ मिलिट्री एक्शन को सपोर्ट किया और कहा कि इससे रीजन में पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। अटैक के फौरन बाद डांसिंग इसराइल्स का वाकया हुआ। 5 इसराइली नेशनल खुशी मनाते हुए देखे गए। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया, इंटेरोगेट किया और फिर क्वाइटली
इमीडिएटली उन्हें डिपोर्ट कर दिया। ये इंसिडेंट बहुत सस्पिशन क्रिएट करता है। 9/11 के बाद इराक अटैक, वॉर और टेरर, रीजनल कैंपेन्स ने इसराइल के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सर्व किया। कई कमेंटेटर्स ने ओपनली कहा कि इसराइल ने यूएस को इराक एक्शन के लिए पब्लिकली पुश किया और जिस मकसद के तहत किया गया उनका जवाब आज तक नहीं मिला, यानी वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। इसराइल ने 9/11 से पहले ही अमेरिका पे डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला कि इराक और दूसरी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को कंट्रोल करे, वरना ये मिलकर अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और इवेंट के फौरन बाद इसराइल ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। ये तमाम पॉइंट्स मिलकर एक क्लियर पिक्चर बनाते हैं कि 9/11 अटैक के पीछे मुस्लिम्स नहीं बल्कि जूश लॉबी थी। दोस्तों, जितनी अनामोलीज और सबूत हमने देखे उन सब का नतीजा एक ही है। 9/11 सिर्फ एक टेरर अटैक नहीं था बल्कि एक प्लान स्ट्रेटजी थी। इसमें अमेरिका ने अपनी वार्स को जस्टिफाई किया और इसराइल ने मिडिल ईस्ट में अपने इन्फ्लुएंस को मजबूत बनाया। ये सिर्फ हिस्ट्री या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक रियलिटी है जो बुक्स और मेन स्ट्रीम मीडिया में शायद कभी हाईलाइट नहीं की गई। आप खुद सोचिए क्रिटिकली और लॉजिकली, क्या 9/11 से प्लेन्स और बिल्डिंग का एक्सीडेंट था या एक डेलिब्रेट जियोपॉलिटिकल मूव था जिसमें वर्ल्ड के पावरफुल प्लेयर्स अपने मफादात को सिक्योर कर रहे थे और मुस्लिम वर्ल्ड को ग्लोबल टेरर के एक नैरेटिव में फंसा रहे थे। ये नैरेटिव और ऐसे कई और हमेशा डिबेट का हिस्सा रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।